हम सब तो मेरा ये समाप्त हो कि हम कहाँ जाएंगे। बहुत मार मारा है। रो क्यों रहे थे? हम रो रहे थे, हमारी नौकरी चली गई, हम तो जिंदा लाश हो गए। 6 साल से हमारा बच्चा हमें खोज रहा है कि पता है ये कौन है? ये अतिथि शिक्षक है। जी हाँ, ये वही अतिथि शिक्षक हैं जिस पर पुलिस बेरहमी से लाठी बरसाते हुए आपको हाल ही दिनों में नजर आए होंगे। और पता है एक बात, आप सोच रहे होंगे यह वीडियो हम क्यों देखें, क्योंकि यह मामला तो परसों का है, पुराना हो गया। लेकिन एक बात जानिए, जिस प्रकार से व्यवहारिक बातें और फिर कानूनी बातें और फिर जो कह लीजिए नियम कायदा होता है, वह सब अलग अलग होता है। आज इन तमाम अतिथि शिक्षकों के साथ जो पीड़ा हुआ है ना, इस हालत में अगर आप होइएगा तो दर्द से एक शब्द नहीं बोल पाइएगा। आज इनके आंखों में जो आंसू है ना, उस आंसू का एक एक जो हिसाब है, वह हिसाब अगर करने लगिएगा तो वह हिसाब आप कर नहीं पाइएगा। क्योंकि आपको पता है, आपके राज्य में आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम ये लोग तब किए जिस समय में इस बिहार के विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी थी। हालांकि इनके साथ जो बातें हुई, इनके साथ जो भावनात्मक रूप से जो बातें हैं, उन पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन अगर आप खुदगर्ज हैं, अगर आप सोचते हैं कि ये अतिथि शिक्षकों के साथ जो हुआ मेरे साथ तो नहीं हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा आपका भी इसी प्रकार से आपको भी मक्खी के तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा और आप रोड पर दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। कड़वा लगा मेरा बात, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी बात समझ जाइएगा और तथ्यों के साथ समझने के लिए अंत तक बने रहें। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, आज का यह जो वीडियो है बहुत ही मार्मिक और कह लीजिए तो पीड़ादायक है। आपके अंदर अगर हिम्मत है और सच स्वीकार करने की यदि आप में चेष्टा है, तभी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वरना रहने दीजिए। जिसके साथ जो होता है हो जाने दीजिए। जिस दिन आपकी घड़ी आएगी ना, उस दिन आप भी दर दर की ठोकरें खाएंगे और फिर अपने आप को महसूस करेंगे क्या अन्याय होता है और किस प्रकार से ये लाठी की जो दर्द होती है ना, ये जो पेट का आग होता है ना, वो किस प्रकार से बयां करता है, शब्द नहीं मिलेगा साथियों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे कहेंगे इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए, क्योंकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो हाल हुई है, वह कल आपके साथ भी हो सकती है साथियों। करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। मैं भावनात्मक रूप से द्रवित हो रहा हूं। द्रवित इसलिए हो रहा हूं, ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, कोई चेष्टा यह नहीं है कि किसी भी नियम कायदे पर टीका टिप्पणी करना। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो अतिथि शिक्षकों ने किया है ना, इन दिनों में जब बिहार के विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी थी, जब आप भी जाते होंगे, जब विद्यालय आपके बच्चे जाते होंगे, आपके भाई बहन जाते होंगे, तो ये अतिथि शिक्षक उन्हें पढ़ाने का काम किए थे, उन्हें उनकी जिंदगी को संवारने का काम किया था। बस इसी उद्देश्य से कि मेरी जो है ना पेट की जो भूख है वो मिट सके, और जो है कि सरकार जिस प्रकार से जो कह लीजिए तो शिक्षकों की बहाली करती है, हो सकता है कि हमें भी मौका दे दे। इसी तमाम ख्वाहिशों को लेकर अतिथि शिक्षक के रूप में जो है ये शिक्षक सेवा दे रहे थे और लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि हुजूर कम से कम हमारे जो है कि अन्नदाता आप हैं, तो कम से कम जो है कि हमारे पेट पर लात नहीं मारिएगा, किसी ना किसी रूप में हमको नौकरी पे रखिएगा। लेकिन के बाद 22 में वैकेंसी हुआ, हम सब 18 से ज्वाइनिंग किए हुए थे +2 अतिथि शिक्षक में। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा वैकेंसी ही निकालते थे कि बाद में जाकर उसको परमानेंट करते थे। मेरी क्या दोष है? हम सब तो मेरा ये समाप्त हो कि हम कहाँ जाएंगे। यूपी वाले को रोजगार दे रहे हैं, बिहार बेरोजगार हो रहा, क्या करें? जब आते हैं भगा दिया जाता है। 31 तारीख को मेरी सेवा समाप्त कर दी गई है। इस तानाशाही सरकार को इस इलेक्शन में पता चलेगा, इस नीतीश कुमार को। जैसे आज हम रोड पे डंडा खा रहे हैं, अगर ये नहीं डंडा खाया तो मेरा नाम सुनील कुमार झा नहीं। मैं 6 साल से अपने स्कूल में अकेला
6 साल से एक गेस्ट टीचर ड्यूटी दे रहा था। क्या कीजिएगा, ये कुदरत का कहर समझिए। आज इन लोगों के सर पर मंडराया है, आज इनके तकदीरों का कह लीजिए तो ताला लगा दिया गया है। वह इस तरह जैसे कि इस अवस्था में मान लीजिए आकर के अब व्यक्ति करे तो क्या करे। साथियों, ये शिक्षक समाज के लोग हैं, ये शिक्षक समाज के लोग हैं। और आज आपके मन में हो रहा होगा कि भैया आप तो अतिथि शिक्षक हैं नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा था जिस के पास अगर अन्याय है तो वहां पर बिल्कुल से उन समस्याओं का आवाज ये साहित्य आजकल जरूर बनेगी। साथियों, एक मानव होने के नाते एक मानवता का धर्म भी आपको निभानी होती है। हालांकि कानून में जिस प्रकार से व्यवस्था किया गया था अतिथि शिक्षकों के लिए, यह सब कुछ हर कोई जानता है। उसमें जो भी बातें कही गई थी कि मान लीजिए कि अतिथि शिक्षक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गेस्ट टीचर के रूप में आप सेवा तब तक देंगे जब तक कि बहाली या आपके जगह पे कोई आ ना जाए। ठीक है, हम उन पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सरकार अपने जगह जो नियम निकाली जिसके अंतर्गत जो है कि अतिथि शिक्षकों की बहाली कराई, वो अलग एक मुद्दा है। लेकिन वहीं पर सरकार के तरफ से जो है कि कह लीजिए तो शिक्षकों की बहाली कराई गई। लेकिन जो बहाली कराई गई, पहले एक बात को समझिए, ये शिक्षकों की बहाली अचानक इतने व्यापक पैमाने पर जो है वैकेंसी का आ जाना, क्या नहीं लगता है आपको कि इस बिहार में कई वर्षों से आपके नौनिहालों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हो रहा था? क्या नहीं लगता है आपको कि क्या ये अचानक से इतने सारे सीट अगर शिक्षकों की खाली रही तो इसका मतलब है कौन पढ़ा रहे थे इससे पहले? आपको नहीं लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा सा खेल हुआ है? और जो अतिथि शिक्षकों के जगह पर जिसकी बहाली कराई गई है उसमें किस प्रकार का धांधली हुआ है, क्या आप नहीं जानते हैं? क्या एक नेक इरादे के साथ बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है? चाहे बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो और टीआरई 3 में तो आपने देखा कि किस प्रकार से धंधा का ये जो खेल बना लिया था, एक बड़ा सा स्केम निकलकर सामने आया। आपने हर चीजों को देखा है। यहां पर लोग जो है कि बीपीएससी के माध्यम से सादगी का चोला ओढ़ करके फर्जी लोग, अयोग्य लोग मनमाने तरीके से यहां पर शिक्षक बन गए। लेकिन जो सरकार के विद्यालय में सेवा दे रहे थे अतिथि शिक्षक के रूप में, क्या ख्वाहिश था उनका, क्या ख्वाहिश था? आप सुन लीजिए, द्रवित हो जाइएगा। हालांकि आप इस वीडियो को देखे हैं, लेकिन तमाम सोशल साइट्स पर बस एक दिन ये चीजों को दिखाया गया, उसके बाद कोई भी न्यूज चैनल इन पर बात करने से कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात जानिए, जब जब आवाजें दबेंगी, साहित्य आजकल हमेशा उन आवाजों को उठाने का प्रयास करता है और करता रहेगा। आज हम आपको दिखाते हैं कि देख लीजिए अतिथि शिक्षक किस प्रकार से व्याकुल हैं, ललायित हैं। ये ना समझिएगा कि ये शिक्षक समाज आज अगर परेशान है तो केवल नौकरी के लिए, भैया नहीं, नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए। भैया इस उम्र की पड़ाव में जब आप पहुंचेंगे ना, तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। अगर आपकी नौकरी आपके हाथ से चली जाती है, पैसा कहां से आएगा? अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? जरा चिंतन कीजिए और अब आप वीडियो को समझिए, तथ्यों को। आज जो हालत अतिथि शिक्षकों की है, आखिर वो किस हाल में है, कैसे, किस पीड़ा को झेल रहे हैं? सरकार का तो एक फैसला आता है और निकल जाता है। आप कहेंगे कि ये सरकार तो पहले से कही थी, ठीक है कही थी, लेकिन व्यावहारिक क्या होता है? आप देखिए, इनके वो जिज्ञासा को देखिए, वो कल्पना को समझिए, किस प्रकार से उनके अश्रु भरी आंखों से उस द्रवित अवस्था को महसूस कीजिए। एक इंसान होने का कर्तव्य आप अदा कीजिए, आप समझिए कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कह रहे हैं। क्या दोस्त है, हम सब तो मेरा ये समझ तो कि हम कहाँ जाएंगे। यूपी वाले को रोजगार दे रहे हैं, बिहार बेरोजगार हो रहा, क्या करें? क्या करेगा सरकार? इस तानाशाही सरकार को इस इलेक्शन में पता चलेगा, इस नीतीश कुमार को। जैसे आज हम रोड पे डंडा खा रहे हैं, अगर ये नहीं डंडा खाया तो मेरा नाम सुनील कुमार झा नहीं। तो आपने देखा किस प्रकार से अतिथि शिक्षक अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो विलख रहे हैं, रो रहे हैं। पुलिस के द्वारा उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। हालांकि जो भी प्रकार की बातें हो, कानूनी दांवपेच पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम व्यावहारिक एक बात कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है
और ये शिक्षक समाज ऐसा शिक्षक समाज है जो उस अवस्था में बिहार के नौनिहालों के भविष्य को बदलने का काम किया जिस अवस्था में रिक्ति शिक्षकों की बहुत ज्यादा थी। कहने का मतलब बहुत कम था शिक्षकों की संख्या। तब जाकर के सुने आप उनके मुंह से, आप देख लीजिए लाठियों से किस प्रकार स्वागत किया गया है, देख लीजिए। और एक बात याद रखिए, मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं, आप अगर टुकड़ों में बंटना सीख जाइएगा तो एक दिन आपका भी इसी तरह का हाल होगा। आने वाले दिनों में NIOS DLED वालों का हाल इसी प्रकार होना है। आप चिंता मत कीजिए। आप लोग जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कोई अपने आप को B.Ed वाले समझते हैं, कोई DLED वाले समझते हैं, कोई अतिथि शिक्षक समझते हैं, कोई नियोजित शिक्षक समझते हैं, कोई सक्षमता परीक्षा पास किए हुए समझते हैं, कोई समझते हैं कि भैया हम तो BPSC पास शिक्षक हैं। सब एक दिन याद रखिएगा, हर वर्गों में इसी प्रकार का कोलाहल का विषय आपको देखने को मिलेगा। आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए अतिथि शिक्षकों को छोड़ दिया गया। क्या व्यवहारिक यही होता है? क्या व्यवहारिक यही है? आखिर जब इतने व्यापक पैमाने पर फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं, एक तरफ यहां सोचिए, आप मेरे तरफ से एक तरफ सोचिए, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप थोड़ा महसूस कीजिए आपके घर पैसा कहां से आता है, कहां से आता है वो पैसा। और अगर आना बंद हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? इस उम्र के पड़ाव में जब आप रहिएगा क्या कीजिएगा? जरा सोचिए, आपके रूह कांप जाएंगे, क्योंकि पैसों के बिना भैया कोई काम नहीं है। और आज जो हालत इनके देख रहे हैं ना, बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है? व्यवहारिक ये होना भी चाहिए कि जब अतिथि शिक्षक अनुभवी हो चुके हैं, विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था तो कर देनी चाहिए। तब करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि तब करनी चाहिए जब अभी जो फर्जी अयोग्य शिक्षक पकड़ा रहे हैं, कम से कम उनके जगह पे तो इन लोगों को नौकरी दे देनी चाहिए, या ऐसा कोई भी जुगाड़ तो सोचना चाहिए सरकार को। जो भी हो, इनके लिए कोई प्रावधान करनी चाहिए, ताकि इनका जीविका आखिर कैसे चलेगा। मैं काफी इस बात से दुखी हूं। नौकरी हो जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि धन का उपार्जन कैसे होगा, घर परिवार कैसे चलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कम से कम इन अतिथि शिक्षकों पर एक नजर जरूर डाले। चुनाव आएगा, चला जाएगा, सरकार आएंगी, बदल जाएंगी, ये तो सिलसिला अलग है, लेकिन क्या पेट तो हर व्यक्ति का चलना है। इसके विषय में सोचे सरकार, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपाय करने का प्रयास करे। इस वीडियो को साथियों आपसे यही कहेंगे कि जन जन तक फैला दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज स्वार्थ के लिए किया जाए, जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए हो वही चीज आप देखिए। थोड़ा सा सामाजिक भी बनिए, थोड़ा सा आपका कर्तव्य अपना निभाइए। हर सोशल साइट्स पर इसको साझा कीजिए ताकि बातें आगे बढ़े। लोग तो बस यूं ही 1 मिनट करते हैं काम, बंद कर देते हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया वीडियो बड़ा हो जाता है। भैया वीडियो बड़ा होता है आपको देखने में लगता है क्योंकि आप स्वार्थी हैं। बनाने में कितना टाइम लगता है, एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, फिर जाकर आपको देखने को मिलता है। जरा उस शर्म कीजिए उस बात को जब आप कहते हैं कि वीडियो बड़ा हो जाता है। तथ्यों को बिना समझे अगर आप रहेंगे तो इसी तरह आप भी दर दर की ठोकरें खाएंगे, कोई बोलने वाला आपके लिए नहीं होगा। इसलिए कहते हैं साथियों, आज इनकी तकलीफें हैं, इनके तकलीफ में आप साथ दीजिए, साथ इनका आवाज बनिए और जन जन तक साझा कीजिए। कम से कम सरकार कुछ तो न्याय करे, जो भी संवैधानिक रूप से हो इनके साथ न्याय करे, हम यही गुजारिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।